बीते 11 जनवरी को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का जन्मदिन झामुमो ने बड़े ही धूमधाम से मनाया। शिबू सोरेन के जन्मदिन के मौके पर कई दिग्गज उनसे मिलकर उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। शिबू सोरेन के जन्मदिन समारोह से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसने झारखंड की राजनीति में उथल पुथल मचा दिया है और अब जनता सहित पार्टियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या झारखंड की राजनीति में फिर से बड़ा बदलाव होने वाला है। शिबू सोरेन के जन्मदिन पर रघुवर दास उनसे मुलाकात करने उनके आवास पहुंचे, लेकिन उसी दिन बाबूलाल मरांडी के जन्मदिन पर रघुवर दास उनसे मिलने नहीं गए तो झामुमो ने ही भाजपा पर तंज कस दिया। शाम में शिबू सोरेन के केक कटिंग समारोह में पूरा सोरेन परिवार एकजुट हुआ। तब वहां सीता सोरेन और उनकी बेटी की उपस्थिति ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उस तस्वीर ने सीता सोरेन के झामुमो में वापसी के कयासों को बल दे दिया और अब एक और तस्वीर सामने आई है जो भाजपा को झटका दे सकती है। ये तस्वीर है लोबिन हेम्ब्रम की शिबू सोरेन से मुलाकात की। लोबिन की शिबू सोरेन से बढ़ती नजदीकियों पर एक बार फिर राज्य की जनता और राजनीतिक जानकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि लोबिन हेम्ब्रम ने इस मुलाकात को महज एक शिष्टाचार भेंट बताया है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को उनके जन्मदिन पर बधाई देने को राजनीतिक शिष्टता बताते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने साफ किया है कि शिबू सोरेन उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे कभी मनभेद नहीं हो सकता। लोबिन ने कहा कि उन्हीं के बताए गए रास्तों पर चलकर आज वह इस मुकाम पर पहुंचे हैं। राजनीति अपनी जगह पे है, लेकिन व्यक्तिगत संबंध और अपने गुरु को तो उम्र भर नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने कहा कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अपने गुरु जी की लंबी उम्र की वो कामना करते हैं। बता दें, लोबिन हेम्ब्रम विधानसभा चुनाव के पूर्व झामुमो से ही विधायक थे, लेकिन सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ मोर्चा खोलने में कभी पीछे नहीं रहे। लोबिन हेम्ब्रम ने पंकज मिश्रा के दखल को बर्दाश्त नहीं किया। पंकज मिश्रा सीएम हेमंत सोरेन के प्रिय पात्रों में शामिल रहे। यही कारण है कि लोबिन लगातार सरकार का विरोध करते रहे। साल 2019 में झामुमो से चुनाव जीतने के बाद अपनी ही सरकार को घेरने में लोबिन हेम्ब्रम ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोबिन लोकसभा चुनाव के दौरान निर्दलीय मैदान में उतर गए, वहीं विधानसभा चुनाव के समय तो वो पाला बदलकर भाजपा में शामिल हो गए। बोरियों से भाजपा ने उन्हें टिकट भी दिया, लेकिन चुनाव में लोबिन बुरी तरह पराजित हुए। झामुमो ने वहां एक मामूली कार्यकर्ता पर दांव खेला। चुनाव से पहले पंकज मिश्रा भी ईडी की गिरफ्त से बाहर निकल गए। राजनीति के धुरंधर पंकज मिश्रा ने झामुमो के चुनावी कमान को अपने हाथ में लिया और धनंजय सोरेन को उतार कर बाजी मार ली। चुनाव परिणाम से 3 बार के विधायक लोबिन हेम्ब्रम को झामुमो की राजनीतिक ताकत का एहसास भी हो गया। अब भाजपा की करारी हार के बाद भी झारखंड की राजनीति में कई तरह के बदलाव होने बाकी हैं। फिलहाल क्लिक नहीं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।